प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभ्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं पक्षे समासितः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा कौन सुनाए? द्रव्य संग्रह में मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है। बोलिए। ये मैं कह रही थी अगली गाथा में जाने के पहले 2-3 मिनट में ना पहले वाला आप थोड़ा सा अपने सिंपल शब्द में उसका सार एक बार बता दीजिए प्लीज, क्योंकि वो थोड़ा सा ये मेरे को मैं पढ़ रही हूँ, बहुत बार पढ़ ली, लेकिन मेरे को अभी भी ना बहुत 44 गाथा का। हाँ बस सार आप 2-3 मिनट में बता। वही करेंगे अभी आज। बस ये मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत यानी इस पूरे द्रव्य संग्रह ग्रंथ की जो जिसके लिए ये ग्रंथ पहचाना जाता है, यानी सबसे विशिष्ट गाथा ये 44 नंबर की गाथा और एक माँ चिट्ठा माँ जम्पा 56 नंबर की गाथा। ये दो गाथाओं के लिए द्रव्य संग्रह की अपनी अलग ही पहचान है। यद्यपि सारी ही गाथाएं यदि कहीं भी किसी भी द्रव्य का तत्व का स्वरूप जानना हो तो ये गाथाएं विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं द्रव्य संग्रह की। लेकिन ये जो दो गाथाएं हैं, एक 44 नंबर की और एक 56 नंबर की, ये दो गाथाओं का जो विषय है टीका में आया है, इस ब्रह्मदेव सूर्य की टीका में, वो विषय कुछ अलग ही टाइप का विषय है और उसके लिए ये द्रव्य संग्रह की अलग ही पहचान है। ये 44वीं गाथा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ अपन करते हैं। दंसण पुष्पमणाणं छदमत्थाणं न दोर्नियोगा जुगवं जम्हा केवलीना हे जुगवं तु ते दोपी। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। बात सीधी सी है, सरल है, पढ़ी भी है, समझी भी है, बात में गाथा में कोई कठिनाई नहीं दिखती है। लेकिन टीका में इस बात को 3 तरीके से कहा गया है। 3 तरीके से मतलब वो जो मैंने आपको उस दिन गुरुदेव का पढ़ के सुनाया था, 3 बातें 3 तरीके से, टीका में तो 2 तरीके से ही कहा गया है, और लेकिन जिनवाणी में ये बात 3 रूपों में मिलती है। 3 प्रकार के कथन इसमें आते हैं। यानी यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, 2 तरह की शैलियां इस टीका में बताई गई हैं, 2 स्टाइल बताई गई है, शास्त्रों की 2 स्टाइल बताई गई है। कौन सी 2 स्टाइल है? एक तर्क शैली जिसे न्याय शैली कहते हैं, और दूसरी सिद्धांत शैली जिसे अपन अध्यात्म भी कह सकते हैं। ये 2 शैलियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो टीका का फर्स्ट पार्ट है, शुरू की जो टीका है, वो न्याय शैली के आधार पे ये दंसन पुब्बम नानम ये बताया गया है कि ज्ञान के पहले दर्शन किस प्रकार होता है और इनके अर्थ, दर्शन किसे कहना, ज्ञान किसे कहना,
मतलब उनके जो लक्षण हैं वो न्याय शैली में, न्याय शैली जो है, न्याय शैली में मुख्य रूप से अन्य मत वालों को समझाने की अपेक्षा से कथन किया जाता है। अन्य मत वाले सामने बैठे हैं, वो न्याय शैली समझना चाहिए। अन्य मतों के सामने जो कथन किया जा रहा है, और जो सिद्धांत शैली है उसमें अपने मत वालों के सामने जो कथन किया जा रहा है। फर्क पड़ता है कथन में, अगर अपने सामने अलग अलग टाइप के व्यक्ति बैठे हैं तो अलग अलग टाइप से ही बात की जाती है कि सामने कौन बैठा है। अपने सामने कोई इंडियन बैठा है तो अपन अपनी हिंदी में अपनी भाषा में बात करेंगे, और सामने कोई अंग्रेज बैठा है, अंग्रेज बैठा है तो कुछ टूटी फूटी जैसी भी अपने को आए, थोड़ा इंग्लिश में समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो सामने कौन बैठा है उस हिसाब से अपनी यानी बात चलती है। तो यहाँ पर भी ये दो शैलियां हैं, एक न्याय शैली, एक सिद्धांत शैली। एक न्याय शैली में सामने परमत वाले, अन्य मत वाले, उनको समझाने के लिए किस तरह से कहा गया है, उनको समझाने के लिए दर्शन का क्या लक्षण कहा गया है, उनको समझाने के लिए ज्ञान का क्या लक्षण कहा गया है, वो एक तर्क शैली है, न्याय शैली है। और दूसरा है कि सामने स्वमत वाले बैठे हैं, अपने अपने धर्म वाले बैठे हैं, तो फिर उनके सामने वो स्थूल बात नहीं करेंगे। अन्य मतियों को समझाने के लिए जो कथन किया गया है वो स्थूल कथन है, और फिर अपने मत वाले, अपने धर्म वालों को समझाने के लिए जो कथन किया गया है ऑब्वियसली वो सूक्ष्म होगा। अन्य मत वालों को कुछ समझाने के लिए बात करेंगे तो वो क्या जाने अपने धर्म की ज्यादा बारीकियां, उनको मोटी मोटी बात समझाएंगे। और अपने धर्म वाले ही बैठे हैं तो वो तो जानते हैं क्या है धर्म का स्वरूप, तो फिर उनको जो कुछ बात कहेंगे वो थोड़ी गहराई लिए भी होगी, तो वो सूक्ष्म होगी। तो स्वयंमत वालों के लिए यानी सिद्धांत शैली में जो कथन है वो सूक्ष्म कथन है, और परमत वालों के लिए न्याय शैली में जो कथन किया गया है वो स्थूल कथन है। तो ऐसे दो टाइप के कथन यहाँ पर कहे गए हैं। और उस दो टाइप के कथनों में दर्शन का लक्षण, दर्शन की जो चर्चा चल रही है, दर्शन और दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो वो दर्शन का लक्षण, ज्ञान का लक्षण अलग अलग टाइप से बताया है। यानी यहाँ क्या कहा है न्याय शैली में कि जो सामान्य को ग्रहण करता है वो दर्शन है, और जो विशेष को ग्रहण करता है वो ज्ञान है। ये जो कथन किया गया है न्याय शैली है अन्य मतों को समझाने के लिए। लेकिन अब उस सामान्य का अर्थ क्या है, वास्तव में सामान्य के ग्रहण का अर्थ क्या है, तो वो सिद्धांत की शैली में कहा सामान्य मतलब आत्मा, जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, और जो बहिर्द्रव्यों को ग्रहण करता है वो ज्ञान है। विशेष का अर्थ किया बहिर्द्रव्य, बाह्य पदार्थ। ये सिद्धांत शैली में कथन किया, ये सूक्ष्म बात है। ये बेसिक मतलब ये बताना चाह रहे हैं। अपन ने अब पूरी टीका पढ़ ली, तो पूरी टीका को पढ़ के अपन ने देखा एंड में जाके यानी बताना क्या चाह रहे हैं, ये दो शैलियां यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो शुरू में जो ये कथन किए दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो दर्शन अन्य मत न्याय शैली के हिसाब से दर्शन का अर्थ किया जो सामान्य सत्ता मात्र का ग्रहण है, सत्तावलोकन है, और उसके लिए सन्निकर्ष लक्षण की बात की कि जो इंद्रियों का पदार्थ के सन्मुख झुकाव हो रहा है वो सन्निकर्ष, और ऐसे सन्निकर्ष लक्षण वाला सत्तावलोकन रूप दर्शन है। तो वो दर्शन का लक्षण वहां कहा। फिर उस पूर्वक आदि मति ज्ञान हुए, फिर मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान, अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान, वो सारी बात फिर यहाँ की। उसके बाद में सिद्धांत शैली की बात की, तो सिद्धांत शैली में कहा कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, यानी जो प्रयत्न हो रहा है, ऐसा जो आत्मा का अवलोकन है, आत्मा का जो ग्रहण है, वो आत्मा के ग्रहण का नाम दर्शन है। यानी दर्शन मतलब क्या कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए फर्स्ट जो प्रयत्न है, जो कोशिश है, ज्ञान नहीं हुआ, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो कोशिश की गई वो दर्शन है। बोलिए। आत्मा, आत्मा का ग्रहण का मतलब क्या, कैसे हुआ? मेरे को आत्मा तो का समझ नहीं ग्रहण, आ रही है। आत्मा का ग्रहण का मतलब आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्मा का ग्रहण का मतलब है कि वो अपने आप को देख रहा है, सबसे पहले अपने को देखता है। जैसे ऐसा समझे कि अपन दूसरों को देखने से पहले, अभी उदाहरण है, यद्यपि सर्वदेश नहीं लागू होता है, लेकिन अपन ने मोबाइल चालू किया अभी जूम क्लास में, तो दूसरों को देखने से पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले खुद को देखते हैं, खुद को देखते हैं।
तो अब कभी कभी वो पकड़ में आता है, हम खुद को देख रहे हैं, कभी कभी पकड़ में नहीं आता है, लेकिन खुद का ग्रहण पहले होता है। यदि भी वो उदाहरण एक देशी है, किसी का वीडियो पहले से ही बंद हो, तो खुद को नहीं देखा जाता, तो भी वो बंद वीडियो दिख रहा है, वो भी खुद का, मतलब वो अपना नाम, अपना वो तो दिखता है ना, पहले मैं कहाँ हूँ, वो अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन, वो तो दिखाई देती है। तो पहले स्व का ग्रहण, ग्रहण का मतलब आत्मा का अनुभव नहीं, या दर्शन का जो अर्थ किया जा रहा है कि आत्मा का परिच्छेदन, अवलोकन, वो आत्मा का अनुभव वाला अर्थ नहीं है। लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान होता है, वो ज्ञान अपने को जानते हुए ही हो रहा है, क्योंकि ज्ञान से पहले दर्शन हो रहा है, और वो दर्शन में सामान्य का ग्रहण हो रहा है, और सामान्य मतलब स्व, अपना। तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। तो सामान्य का अर्थ एक तो अपन करते हैं द्रव्य, विशेष का अर्थ गुण या पर्याय। कहीं कहीं सामान्य का अर्थ है स्वयं, और विशेष का अर्थ है अन्य पर। तो यहाँ सामान्य का अर्थ, सामान्य का ग्रहण मतलब स्वयं, मैं हूं वो सामान्य, और बाकी सब है वो सब विशेष है। ऐसा भी कहते हैं अपन कि द्रव्य दुनिया में एक मैं ही हूँ, तत्व दुनिया में एक मैं ही हूँ, तो वो मैं सामान्य हूँ, बाकी सब विशेष है। तो जब भी ज्ञान, यहाँ ज्ञान की प्रोसेस बताई जा रही है, ज्ञान से पहले दर्शन होता है, और वो दर्शन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले अपना ग्रहण हो रहा है। वो दर्शन सत्ता मात्र का जो ग्रहण, जो न्याय शैली में कहा, उस सत्ता मात्र के ग्रहण में अपनी सत्ता, स्वयं का ग्रहण हो रहा है कि नहीं, मैं भी हूँ। यदि भी इतना ऐसे विकल्प उसमें नहीं होते हैं, लेकिन वो ग्रहण करता है, स्वयं को भी देखता है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आता है कि वो मैं स्वयं को भी देख रहा हूँ। जैसे सबको, भीड़ को देख रहा है, जान रहा है, वैसे ही अपने आप को, बल्कि अपने आप को जानते ही कहाँ है, ऐसी स्थिति हो रही है। दूसरों को जान रहे हैं, ऐसा ही मान रहे हैं, अब खुद का ग्रहण ही नहीं हो रहा। लेकिन कह रहे हैं खुद का ग्रहण पहले होता है। तो ये सामान्य का ग्रहण पूर्वक, फिर वो विशेष का जो जानना हुआ। तो जो ये फिर पीछे आगे प्रश्न भी उठाया, फिर तो क्या दर्शन अंधा है, वो केवल स्वयं को ही जानता है, पर को जानता ही नहीं है, तो जो पर को नहीं जाने वो तो अंधा है। तो ऐसा नहीं है, दर्शन जो स्वयं को जान रहा है, उस स्वयं में ज्ञान, वो स्वयं रूप से जानने में आ रहा है। जो ज्ञान जान भाई, दर्शन ने स्वयं को जाना, तो स्वयं मतलब क्या, स्वयं मतलब पूरा अभेद अखंड आत्मा, वो द्रव्य, उसमें वो ज्ञान भी स्वरूप से जानने में आ रहा है। और ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञान का विषय है भारी पदार्थ, बहिर्द्रव्य, क्या शब्द दिया है, बहिर्द्रव्य दिया है ना। ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञान के विषय कुछ बाह्य वस्तु है। तो बाह्य वस्तु जो उसमें ज्ञान में जानने में आ रही है, वो दर्शन उसकी सत्ता का ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से दर्शन में स्व भी ग्रहण हो रहा है, पर भी ग्रहण हो रहा है। इसी तरह से ज्ञान में भी, ज्ञान मात्र बहिर्द्रव्य को ही ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान जो बहिर्द्रव्य को ग्रहण कर रहा है, उससे पहले वो जो दर्शन हुआ है, उसमें वो स्व का ग्रहण भी उसमें साथ में हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों ही स्वपर प्रकाशक, स्व और पर, दोनों को जानने वाले हैं। और फिर एक यहाँ अपेक्षा दी कि अगर आप ऐसा कहते हो कि अपने को जानने वाला दर्शन और पर को जानने वाला ज्ञान, तो ऐसा होने पर फिर न्यायिक मत का प्रसंग आएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आत्मा में एक ही गुण नहीं है। न्यायिक मत वाले तो केवल यानी ज्ञान गुण को अलग से मानते ही नहीं है, उनके यहाँ दो गुण है ही नहीं, तो उनके एक ही गुण है, इसलिए वो एक ही गुण होने से वो ज्ञान पर को स्वयं को जान ही नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा द्रव्य पूरा एक है, और एक द्रव्य होने से एक गुण के माध्यम से पर को जान रहा है, एक गुण के माध्यम से स्व को जान रहा है, ऐसा मिला के पूरा द्रव्य स्व पर दोनों को जानता है। यानी चैतन्य एक है। मूल बात क्या बता रहे हैं, एक चैतन्य गुण है, उसकी दो परिणतियां हैं, एक पर को जानने रूप ज्ञान रूप, और एक स्व को जानने रूप दर्शन रूप। यहाँ ये बात बताई है कि भेद करेंगे तो भेद विवक्षा में दर्शन और ज्ञान ऐसा कहेंगे, और अभेद कहेंगे तो अभेद विवक्षा में अकेला चैतन्य ऐसा कहेंगे। इस प्रकार से
ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से बताई। फिर यहाँ पर ये बात अपनी हो गई है सामान्य का ग्रहण किस प्रकार होता है। अब ये चर्चा अपन ने कल की थी। यहाँ पर शिष्य शंका करता है 218 पेज पे कि यहाँ शिष्य शंका करता है कि सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दो में भेद ज्ञात नहीं होता। अब हमको दर्शन का और ज्ञान का भेद तो समझ में आ गया। दर्शन है सत्तावलोकन रूप है, दर्शन है वो निर्विकल्प है, दर्शन है वो निराकार प्रतिभास रूप है, दर्शन है वो सामान्य का ग्रहण या आत्मा के ग्रहण रूप है, और ज्ञान है वो विशेष जानने रूप है, वो भेद करके जानने रूप है, वो सविकल्प है, वो साकार है, वो पर द्रव्य को पर पदार्थों को ज्ञेय बनाने रूप है। ये सब ज्ञान का स्वरूप है। ये हमको भेद समझ में आ गया। परंतु ये जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दर्शन और ज्ञान कौन से हैं? ऊपर भी शब्द दिए दर्शन का ज्ञान के साथ भेद। ये एक दर्शन और एक ज्ञान। ये दर्शन और ज्ञान कौन से हैं? ये सामान्य अवलोकन रूप दर्शन और विशेष प्रतिभास रूप ज्ञान, जो चैतन्य लक्षण वाले हैं, लक्षण के भेद स्वरूप है, वो दर्शन और ज्ञान हुए। और यहाँ पर ये है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। यहाँ पर भी दर्शन और ज्ञान है। तो ये दर्शन और ज्ञान, ये दोनों में भेद है कि एक ही है? इनमें भेद समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन से दर्शन और ज्ञान? अभी प्रश्नकर्ता ही कह रहा है, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि ये तो हमको समझ में आ रहा है भेद, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद ज्ञात नहीं होता। यदि कहते हो क्यों नहीं ज्ञात होता, ये प्रश्नकर्ता ही कह रहा है। यदि आप हमसे पूछोगे कि क्यों नहीं भेद आपको ज्ञात हो रहा है, तो वो प्रश्नकर्ता ही फिर कह रहा है कि सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है। सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, निर्णय है, तत्व निर्णय रूप अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है। अभी अपन ने सम्यक सन्मुख में समझा है। सम्यक एक तत्व विचार वाली अवस्था, वो सम्यक दर्शन नहीं है। तत्व निर्णय जो हो गया, तो ये सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, निर्णय है, वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान में क्या है? सम्यक ज्ञान में भी निर्णय है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? मैं शुद्ध जीव तत्व हूं, ऐसा निर्णय, वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान में क्या है? सम्यक ज्ञान में भी यही निर्णय है, मैं शुद्ध जीव तत्व हूँ, शरीर में नहीं हूँ, आश्रव बंध दुख के कारण है, आश्रव बंध ये है, संवर्ण सुख के कारण है, वो उपादेय है, मोक्ष पूर्ण सुख स्वरूप है। ऐसा पदार्थ का निर्णय है, निश्चय है, तत्वों का निर्णय है। तो सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? ये पूरा ये प्रश्न कर रहा है। ये खुद ही उसने लॉजिक दिया है प्रश्नकर्ता ने, कि सम्यक दर्शन में भी निश्चय है, सम्यक ज्ञान में भी निश्चय है, तो फिर उनमें अंतर क्या है? समाधान, पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षेपक्षम विशेष ज्ञान कहलाता है, और उस ज्ञान में ही भेदनय से वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्मादि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय वह सम्यक है। तो खुद ज्ञान क्या है? ज्ञान है वो क्षेपक्षम विशेष है। ज्ञान तो जानने का काम कर रहा है, और वो जानने का काम किस कारण से हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है? वो क्षेपक्षम के आधार पर। तो पदार्थ के ग्रहण में, यानी पदार्थ को जो हमने ग्रहण किया मतलब खाया पिया ऐसा नहीं, पदार्थ को जाना। तो वो पदार्थ के ग्रहण में मतलब किस तरह का ग्रहण? ये जो निश्चय किया है उस तरह के ग्रहण में, उसको जो जानने रूप क्षेपक्षम है, उसको हमने जाना, वो क्षेपक्षम पर्टिकुलर विशेष, मतलब वो पर्टिकुलर क्षेपक्षम, वो तो ज्ञान कहलाता है। किसी भी पदार्थ को जानने में जो पर्टिकुलर ज्ञान का उघाड़ अपने को हुआ है, हम उस पदार्थ को जान पा रहे हैं, इतना ज्ञान अपना विकसित हुआ है, उसको बोलते हैं क्षेपक्षम विशेष। वो क्षेपक्षम विशेष है, तो वो तो ज्ञान है। अब उस ज्ञान में ही भेद न से, यानी भेद करके कहें, तो वो ज्ञान में ऐसा निर्णय हुआ है, ऐसा निश्चय कि यह तत्व यही है, इस प्रकार ही है, इदमेवम ईदृशम चैव तत्वम नान्यत न च अन्यथा, ये तत्व यही है, इसी प्रकार है, ऐसा निर्णय। तो ये जो निश्चय हुआ, ये निश्चय को कहा सम्यक। निश्चय किसमें हुआ है? निश्चय हुआ है ज्ञान में।
क्षयोपशम जो हुआ है पदार्थ को जानने रूप वो ज्ञान, और उस ज्ञान में ही ये निश्चय हुआ कि तत्व यही है, इसी प्रकार है, वो निश्चय का नाम सम्यक्त्व है। ये तो हमने भेद करके दोनों में अंतर किया। ज्ञान में क्या, ज्ञान क्या है और सम्यक क्या है। ज्ञान तो है सामान्य रूप से क्षयोपशम की अवस्था, और उस क्षयोपशम में जो निर्णय हो रहा है, निश्चय हो रहा है, वो निश्चय है सम्यक। और निर्विकल्प अभेद न से कहें, और अगर अभेद न से कहें, हम भेद नहीं करें, तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। जो ऊपर आप कह रहे हो प्रश्नकर्ता कि अंतर ज्ञात नहीं हो रहा है, तो अभेद न से कहें तो वास्तव में दोनों में अंतर नहीं भी है। जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन है वही सम्यक ज्ञान है। फिर वो शंका कर रहा है कि ऐसा किस प्रकार है, ये भेद और अभेद किस प्रकार है। समाधान, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य यानी कहने योग्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। अतत्व में तत्व बुद्धि, जो तत्व नहीं है उनको तत्व मानना, जो देव नहीं है उन्हें देव मानना, जो धर्म नहीं है उसे धर्म मानना, ऐसा जो विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय, उससे रहित जो ज्ञान है। तो वो पीछे अपने जो ये वाली गाथा थी ना 41 नंबर की, वो सम्यक दर्शन की महिमा बताई थी कि उसके होने पर वो ज्ञान विपरीत अभिनिवेश से रहित हो जाता है। 41 ही है ना। हाँ, दुरभिनिवेश विमुक्तम जीवादि सद्धरणम सम्मतम रूपम अपणो तम तु दुरभिनिवेश विमुक्तम नाणम सम्मम कुहोदी सधिजम्मी। यानी जो जीवादि पदार्थों का ग्रहण है, श्रद्धान है, वो सम्यक्त है, और वो सम्यक्त आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त के होने पर ज्ञान, दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान, यानी ज्ञान जो है वो विपरीत अभिप्राय से रहित हो जाता है। ज्ञान तो है वो क्षयोपशम विशेष है, लेकिन वो ज्ञान में विपरीत अभिप्राय से रहित पना, वो किसके कारण से हो रहा है, वो सम्यक्त्व। यानी अभिप्राय जो चीज है ना, अभिप्राय, ये कौन से गुण की अवस्था है, श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण की अवस्था है। दुरभिनिवेश कहो, विपरीत अभिप्राय कहो, कि सम्यक अभिप्राय कहो, ये जो अभिप्राय है ये मान्यता है, श्रद्धा गुण की अवस्था है। ज्ञान में मान्यता नहीं, ज्ञान तो जानने का काम करता है, लेकिन यदि वो हमारे जो श्रद्धा है, अभिप्राय, वो विपरीत है, तो ज्ञान में ये विपरीतता, ये ज्ञान में संशय विमोह विभ्रम, ये ज्ञान की विपरीतता है, ज्ञान के दोष हैं। ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा विपरीत होती है, तो ज्ञान में ये विपरीतताएं आती है। श्रद्धा की विपरीतता से ज्ञान में विपरीतता आती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, ये जो विपरीत अभिप्राय है, ऐसे विपरीत अभिप्राय रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य अवस्था विशेष को, अभी आप केवल इतना पढ़ो, विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की ही अवस्था विशेष को, बीच का छोड़ दीजिए, ज्ञान की ही अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। किसे कह रहे हैं यहाँ पे सम्यक दर्शन, अभी दोनों में अभेदता स्थापित कर रहे हैं। पीछे कहा ना कि जो निर्विकल्प अभेद न से, तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन कैसे है, तो कह रहे हैं कि विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की ही अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यानी ज्ञान की ही अवस्था है वो सम्यक दर्शन, इसे कहते हैं ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन, गुरुदेव के शब्दों में। ये ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का कथन है, या श्रद्धा प्रधान ज्ञान की बात है, ऐसा कहें। ये ज्ञान को श्रद्धा की तरफ से देखा जा रहा है। तो ये जो विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान है, वो ज्ञान ही सम्यक विशेषण से वाच्य, वो ज्ञान सम्यक विशेषण से वाच्य यानी कहा जा रहा है,
ऐसी जो उसकी अवस्था है उसका नाम सम्यक दर्शन है। वास्तव में सम्यक दर्शन अवस्था है श्रद्धा गुण की, श्रद्धा गुण की अवस्था सम्यक दर्शन है। लेकिन वो जो ज्ञान है वो ज्ञान भी इस सम्यक श्रद्धा के कारण सम्यक हो जाता है, विपरीत अभिप्राय से रहित हो जाता है। जो पीछे 41 नंबर की गाथा में अपन ने देखा, उस सम्यक दर्शन का प्रभाव क्या है, उसकी महिमा क्या है कि जिसके होने पर ज्ञान भी दुरभिनिवेश से रहित हो जाता है। तो जो ज्ञान है वो विपरीत अभिप्राय से रहित हो गया, तो उस ज्ञान को ही सम्यक, सम्यक शब्द है वो श्रद्धा का वाचक है, लेकिन उस ज्ञान को ही ये सम्यक या सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो ये यहाँ पर ज्ञान प्रधान यानी श्रद्धा की प्रधानता से ज्ञान कहो या ज्ञान प्रधान सम्यक, देखिए गुरुदेव के शब्द बताती हूँ। हाँ, यहाँ ज्ञान प्रधान सहित की श्रद्धा ली गई है, यहाँ श्रद्धान को सविकल्प कहा गया है। देखो और पढ़ के बताती हूँ आपको गुरुदेव का। यहाँ नव तत्वों का ज्ञान लिया है। वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य में नव तत्वों की पृथक पृथक रूप से प्रतीति वर्ते। वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य, वर्तमान ज्ञान की जो पर्याय है उसमें नव तत्वों की पृथक पृथक रूप से प्रतीति वर्ते, एक रूप निश्चय वर्ते, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये जो 9 तत्वों की अलग अलग प्रतीति हो रही है, 9 तत्वों का जो निर्णय हुआ, 9 तत्व कहो 7 तत्व कहो, इनका जो निश्चय हुआ उसके ऊपर ये भी गुरुदेव ने कहा है, ये शरीर और कर्म की पर्याय अजीब है, मैं जीव हूँ, और ये पुण्य पाप है, ये हे है, संवर्ण निर्जा पूर्ण शुद्ध पर्याय है, पुण्य पाप अशुद्ध है, इस तरह से ये निर्णय, ये प्रतीति है, उनकी अलग अलग प्रतीति। तो वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य में नव तत्वों की पृथक पृथक रूप से प्रतीति वर्ते, एक रूप निश्चय वर्ते, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। इसमें किस बात पे ध्यान देना अपने को? वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान, ज्ञान में प्रतीति वर्ते। मैंने आप लोगों को वो पीडीएफ भेजी है गुरुदेव के प्रवचनों की, उसमें अगर आपको देखना हो तो देख लेना, 305 नंबर का पेज है, उसमें से पढ़ रही हूँ मैं। वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य यानी ज्ञान में, वर्तमान ज्ञान में, और फिर क्या हो रहा है कि नव तत्वों की पृथक पृथक रूप से प्रतीति, प्रतीति क्या है? प्रतीति है श्रद्धा गुण, और वो है ज्ञान। तो ज्ञान में ऐसी श्रद्धा आ रही है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये ज्ञान प्रधान सहित सम्यक दर्शन की बात है, ज्ञान की प्रधानता वाला सम्यक दर्शन, तो ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन कहते हैं। ये कथन करने की शास्त्रों की पद्धति है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक है कि अलग अलग है? दोनों एक हैं कि अलग अलग है? क्या जवाब आएगा कि भेद न से देखेंगे तो दोनों अलग अलग हैं, अभेद न से देखेंगे तो दोनों एक हैं। कथनचित एक है, कथनचित अलग अलग है। ये देखने की हमारी स्टाइल, हम कौन सी आंख से, कौन सा चश्मा लगा के देख रहे हैं? हम भेदने वाला चश्मा लगा के देख रहे हैं कि हम अभेदने वाला चश्मा लगा के देख रहे हैं? शंका, यदि समझ में आ गई ना ये बात? अब बढ़े आगे। यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो दो गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व, ये दो कर्म कैसे कहे? अब आप कह रहे हो कि अभेद ऐसे दोनों एक ही हैं, छोड़ेगा नहीं वो शिष्य। पहले तो बोलता है हमें भेद ज्ञात नहीं हो रहा, तो उसकी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ दोनों अभेद से एक ही हैं। फिर कह रहा है कि यदि दोनों में भेद नहीं है तो फिर दोनों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व, ये दो कर्म कैसे कहे? देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है। सम्यक दर्शन का घातक कर्म कौन सा है? सम्यक दर्शन का घातक कर्म ज्ञानावरण है कि मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व है। और सम्यक ज्ञान का घातक कर्म कौन सा है? यहाँ तो दो ऑप्शन दिए ना अपने को, तो अपन को ज्ञानावरण, लेकिन वास्तव में ज्ञान में जो ये सम्यक, सम्यक पना जो लगा है उसका घातक,
वो तो मिथ्यात्व के कारण ही है। ज्ञान में यदि मिथ्या बना आता है तो वो मिथ्यात्व के कारण ही है। लेकिन अगर केवल ज्ञान को देखा जाए तो ज्ञान का घातक वो ज्ञानावरण है। देखिए समाधान देखते हैं। जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप क्षेयोक्षम ढका जाता है उसका नाम ज्ञानावरण है। यानी ज्ञानावरण का काम क्या है कि वो ज्ञान को जानने रूप क्षेयोक्षम ढका जा रहा है। जिस कर्म से बस पदार्थ जानने में नहीं आ रहा, ऐसा क्षेयोक्षम का उघाड़ नहीं हो रहा है, वो है ज्ञान पर आवरण, ज्ञानावरण। पदार्थ जानने में नहीं आएगा, पदार्थ को जानने की जो हमारी शक्ति थी वो ढक गई है, ये तो है ज्ञानावरण। और उस क्षेयोक्षम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है उसका नाम मिथ्यात्व है। हम किसी पदार्थ को जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे ये तो है ज्ञानावरण के अधीन, उसके क्षेयोक्षम के अधीन। लेकिन वो क्षेयोक्षम होने पर भी हम उसको सही जान पा रहे हैं कि गलत जान पा रहे हैं, विपरीत अभिप्राय। पदार्थ तो अपने को दिख रहा है लेकिन पदार्थ में अभिप्राय, जैसा ये होता है ना नारकियों के लिए कहते हैं कि नारकियों को विभंग ज्ञान होता है, कुअवधि ज्ञान होता है। तो वो पूर्व भाव में माता आंख में काजल डालती थी तो उसको क्या यानी वो भिड़ाते भी हैं इस तरह से असुर कुमार के देव, तो वो क्या जानता है, उसको आंख में काजल डाल रही है, ये ज्ञान ने जाना। ठीक है, ये उदाहरण में अपन मतलब उदाहरण के लिए कि ये जाना आंख में काजल डाल रही है, ये तो एक ज्ञान हुआ, ज्ञानावरण के क्षेयोक्षम से जाना। लेकिन अब उसमें विपरीत अभिप्राय क्या हुआ, मिथ्यात्व के उदय से क्या हुआ कि ये मेरी आंख फोड़ रही थी। ये ऐसी जो उल्टी मान्यता आई, ये विपरीत मान्यता आई ना। ज्ञानावरण के क्षेयोक्षम से तो पदार्थ को जाना, ये जीव है, पुद्गल है, धर्म आकाश काल, जो भी पदार्थ है, समझ लो ये जो भी और भी पदार्थ हैं, पुस्तक है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, घर है, कपड़े लगते हैं, ये पन्ने पदार्थ को जाने, ये ज्ञानावरण के क्षेयोक्षम से। लेकिन इनमें अब विपरीत अभिनिवेश क्या हुआ, ये विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करने वाला वो एक कर्म है। क्या विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न हुआ कि ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो हमने ये उत्पन्न हुआ, ये जो मान्यता, ये कौन से कर्म का काम है कि ज्ञानावरण का काम नहीं है। ज्ञानावरण से तो उसको जाना गया कि नहीं जाना गया, कम जाना गया, नहीं जाना गया, ऐसा कुछ भी हुआ वो क्षेयोक्षम के हिसाब से। लेकिन उसमें से ये जो मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है विपरीत अभिनिवेश, ये विपरीत अभिप्राय। वो किसके कारण से होता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। इस प्रकार भेद न से आवरण में भेद है, भेद करेंगे तो आवरण में फर्क पड़ेगा कि सम्यक ज्ञान में ज्ञानावरण का उदय है और सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व का उदय। भेद करेंगे तो ऐसा है, निश्चय न से तो अभेद विवक्षा में कर्म पने की अपेक्षा से तो दो आवरणों को भी एक ही जानना चाहिए। वास्तव में कर्म है दोनों, ज्ञानावरण भी कर्म है और मिथ्यात्व भी कर्म है, सब कर्म है। अभेद न से देखा जाए तो बस कर्म का उदय है, फिर ये कौन से कर्म का उदय है, ऐसे कर्म में भेद नहीं है। देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो दो गुणों के घातक, एक ज्ञान गुण का घातक ज्ञानावरण और एक श्रद्धा गुण का घातक मिथ्यात्व, ये दो कर्म कैसे कहे आपने, ये प्रश्न है। तो समाधान में क्या कहा कि जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप क्षेयोक्षम ढका जाता है उसका नाम है ज्ञानावरण। यानी पदार्थ हम जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जानने में आएगा कि नहीं आएगा, वो काम तो है ज्ञानावरण का, वो उसका नाम है ज्ञानावरण। और उस क्षेयोक्षम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है, वो जो क्षेयोक्षम जितना ज्ञान का हुआ उस ज्ञान के क्षेयोक्षम में ही अब एक कर्म ऐसा है जो उस क्षेयोक्षम में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न कर रहा है, तो उसका नाम मिथ्यात्व है। इस प्रकार से भेद करते हैं तो ये दो कर्म अलग अलग दिखाई देते हैं, एक ज्ञानावरण एक मिथ्या। वैसे कर्मों में
भेद दिखाई देता है। निश्चय न से तो अभेद विवक्षा में कर्म पने की अपेक्षा से तो दो आवरणों को भी एक ही जानना चाहिए। निश्चय न से तो बस एक कर्म है, कर्म है बस। कौन सा कर्म है कि ज्ञानावरण है कि मिथ्यात्व है? निश्चय से तो बस कर्म पने की अपेक्षा से दोनों एक है, और अलग अलग कर्मों की अपेक्षा से देखा जाता है तो वो दो कर्म दिखाई देते हैं। इस तरह से ये गुरुदेव के में इसमें कुछ विशेष नहीं है, वही बात है। इस तरह इस प्रकार दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इस कथन से ये गाथा पूर्ण हुई। अब आपको किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो कुछ तो कहें। बोलिए प्रभु। उपयोग को चैतन्य का कहा, अगर उपयोग को जीव का कहें तो उसमें क्या? जीव का लक्षण उपयोग कहा या जीव का लक्षण चैतन्य कहा? जीव का ही है वो, पर उसको लक्षण उपयोग है, वो एक गुण कहो या स्वभाव कहो, लक्षण है ना वो। जीव है वो द्रव्य है और उपयोग उसका लक्षण है, जीव है वो लक्ष्य है। तो वो समझ लीजिए गुण गुणी का, लक्ष्य लक्षण का वो भेद पड़ेगा। तो चैतन्य भी गुण हुआ कि चैतन्य को किसमें लेंगे? चैतन्य गुण है ना आत्मा का, जीव का। तो उस गुण के दो भेद हो गए क्या? उपयोग, हाँ हाँ उस गुण का उपयोग और फिर उपयोग के दो भेद। हाँ, देखिए जैसे 47 शक्तियों में आता है, पहली जीवत्व शक्ति, फिर चिति शक्ति, फिर दृष्टि शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति। तो शक्तियों में अलग अलग भी दिया, चिति चैतन्य, और ज्ञान भी अलग, दर्शन भी अलग। और उसको इस रूप में भी कहते हैं कि चिति शक्ति ली, फिर चिति के ही दो रूप हैं, यानी चैतन्य के ही दो रूप हैं, दर्शन और ज्ञान। तो उसके बाद में उन दोनों को लिया। कहीं यानी यहाँ इस प्रकरण में चैतन्य की ही दो अवस्थाएं, ज्ञान और दर्शन कही है। अदरवाइज अलग अन्य प्रकरण, अन्य स्थानों पर चैतन्य गुण अलग, ज्ञान गुण अलग, दर्शन गुण अलग, ऐसा भी लिया। लेकिन फिर भी चैतन्य का अर्थ, जब भी चैतन्य शब्द आएगा तो चैतन्य का अर्थ वो ज्ञान दर्शन रूप जीव की जो परिणति है वही लिया जाएगा, वही लिया जाता है कि चैतन्य अनुभूति पर हाँ वही यही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उस चैतन्य के ही दो भेद ज्ञान दर्शन करके, मतलब ऐसा कि ज्ञान दर्शन अलग नहीं है, चैतन्य की ही पार्ट है, यहाँ इस रूप में उसको कहा जा रहा है, उसको भेद अभेद करके। और अन्य जगह पर इतनी बारीकी से मतलब उसको नहीं कहा जाता है, वो अपन ऐसा ही समझते हैं ज्ञान दर्शन गुण अलग अलग है। तो ज्ञान दर्शन गुण अलग भी है और उसको एक चैतन्य रूप से भी लिया जाता है। तो उपयोग में भी ऐसा, ये जीव का लक्षण उपयोग है, तो उपयोग भी वही चैतन्य का अनुविधायी परिणाम उपयोग है। तो वहां उपयोग के भेद कौन से हैं? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है, तो चैतन्य क्योंकि ये दो रूप है, ज्ञान रूप और दर्शन रूप, इसलिए वहां भी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग वही दो भेद लिए। तो चैतन्य में, वास्तव में चैतन्य में मतलब ज्ञान दर्शन, ये मुख्य रूप से ये चैतन्य को बताने वाला है। तो वो दर्शन को क्यों लिया जाता है साथ में? यद्यपि ज्ञान मुख्य है, ज्ञान प्रधान है, ज्ञान ही दिखाई देता है, ज्ञान से ही जीव पकड़ में आता है, दर्शन तो दिखाई भी नहीं देता। फिर भी जब भी जीव का लक्षण की बात चलेगी तो ज्ञान दर्शन दोनों को लेंगे। और जब प्रयोजन वाले की बात चलेगी, स्वभाव की, प्रयोजन परक स्वभाव की, तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये कहा जाएगा। जब लक्षण की बात चलती है तो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ, और जब प्रयोजन परक स्वभाव की बात चलती है तो ज्ञानानंद, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ ऐसा नहीं है, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जो अपना है ना कीर्तन, तो वहां आनंद की मुख्यता ली जाती है। पर यहाँ लक्षण में दर्शन को क्यों लिया? क्योंकि दर्शन भी, ये जो यहाँ अभी दर्शन की जो व्याख्या की गई है ना, वो आत्मा का ग्राहक है, आत्मा को ग्रहण करता है, और दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। छद्मस्तों को दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होगा, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। और केवली भगवान को भी होता है तो साथ होता है, पर होता है,
ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इसलिए जब लक्षण की बात चलती है, आनंद को लक्षण नहीं बनाया जा सकता है जीव का। जीव का लक्षण आनंद है कि वो आनंद रूप, क्योंकि उसकी विपरीतता चल रही है तो दुखी अवस्था चल रही है, इसलिए आनंद को लक्षण में नहीं लिया। लेकिन ज्ञान दर्शन वो लक्षण है, उससे जीव पकड़ में आता है कैसा भी ज्ञान हो, और उस ज्ञान के पहले दर्शन होगा ही होगा, इसलिए वो दर्शन भी उस लक्षण के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये अलग अलग ये स्टाइल हैं। ये न्याय शास्त्र की क्या स्टाइल है, सिद्धांत की क्या स्टाइल है, आध्यात्मिक की क्या स्टाइल है, किस जगह किस चीज को बताना है। जो वर्णी जी का कीर्तन है उसमें लिखा है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। वहां ज्ञाता दृष्टा की बात की है, वहां ज्ञान दर्शन की बात की है। और दादा ने जो लिखा है वहां मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वहां आनंद को मुख्य किया है। क्योंकि प्रत्येक जीव, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वो चाहते क्या है, वो सुख चाहते हैं, इसलिए वहां पे प्रयोजन परक आनंद की मुख्यता है। और यहाँ पर लक्षण बताया गया है, तो ज्ञाता दृष्टा वो लक्षण बताया गया है। और ये ज्ञाता दृष्टा लक्षण को जब मुख्य किया जाता है, उसको मुख्य करके उस रूप अपने को अनुभव किया जाता है, तो फिर पर्याय में ज्ञानानंद प्रकट होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ज्ञायक रहो मतलब ज्ञाता दृष्टा रहो, मात्र जानना मेरा काम। इससे होगा क्या कि वो जो आकुलता होती थी, जो दुख होता था, वो नहीं होगा। तो वो दुख नहीं होगा तो ज्ञान आनंद, ज्ञान तो है ही, उसके साथ में आनंद मुख्य हो जाएगा, तो वो आनंद प्रकट हुआ। यहाँ पर तो ये जो है ये शैली समझने वाली है। यहाँ पर ये गाथा में जो टीका में कहा गया है, किस शैली में, दो शैलियां यहाँ पर बताई गई हैं, एक न्याय शैली तर्क शैली और दूसरी सिद्धांत शैली अध्यात्म की शैली। तो जिसे न्याय में जिस रूप में कहा जाए, हमने न्याय शैली पढ़ रखी है, वो हमको सरल लग रही थी, सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन, और हम अपने आप को अध्यात्मी कह रहे हैं। हमने अध्यात्म नहीं पढ़ा था, सिद्धांत नहीं पढ़ा था। सिद्धांत में कह रहे हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन, वो दर्शन। ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से कही गई है। बाकी अब पढ़ना आप लोग, और जिस नहीं क्लियर हुआ हो, इस गाथा को कुछ दिन तक रोज पढ़ते रहना, रीडिंग जरूर करना है, तो वो विषय थोड़ा समझ में आ जाएगा। अपन तो आगे तो बढ़ेंगे ही, आगे तो बढ़ना ही है, इस पे बहुत दिनों तक अपन रुके हैं, पर आएगा आप समझ में। पहले से तो मेरे को लगता है कि जैसे अपन ने शुरू की थी और आज काफी कुछ फर्क है। बाकी और विषय आएगा पढ़ने से। बोलिए बात। मैं कह रही थी आत्मा को ग्रहण करता है कि आत्मा ग्रहण करता है, तो कौन सा सही रहेगा? दर्शन की तरफ से बोल रहे हैं ना, दर्शन है दर्शन गुण, तो वो आत्मा को ग्रहण, आत्मा करता तो आत्मा ही है, आत्मा का ही गुण है, लेकिन अभी दर्शन गुण की तरफ से बात कर रहे हैं। जैसे ये हाथ मेरा मुख ग्रहण कर रहा है, मेरा हाथ इसको ग्रहण कर रहा है, तो शरीर ग्रहण कर रहा है कि अभी हाथ की तरफ से बात कर रहे हैं, तो वो एक गुण की तरफ से बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा। चलिए, जय